ये आवाज थी पोटैटो की कार की। दूसरे और तीसरे का मुंह बना हुआ था क्योंकि उन्हें ये कार खींचनी पड़ रही थी। परंतु हैरानी की बात तो ये है कि जो उस कार पर झूले दे रहा था पोटैटो, उसका भी मुंह बना हुआ था। पोटैटो को फिर से पहना दिए गए हैं वही बिल्ली जैसे दिखने वाले खूबसूरत प्यारे से मोजे और उसके गले में टांग दी गई है पानी की बोतल, सर पर टोपी, पूरी है तैयारी पर वो नहीं है चाहता जाना। उन्हें देखकर वहां पर सभी लोग आपस में बातें कर रहे हैं, उन्हें अजीब अजीब तरीके से देख रहे हैं और एक आंटी ने तो उन्हें देखने से रोकने के लिए अपने बच्चे की आंखों पे हाथ रख दिए। पर क्या फायदा आंटी, उसकी एक आंख से वो अभी भी देख पा रहा है, ठीक से रखो हाथ। उसके बाद वो सब लोग वहां से चले जाते हैं। शायद आंटी को ये था कि पोटैटो को देख देख कर कहीं उनका बच्चा भी नाराज होना सीख ना जाए। बिल्कुल नहीं, उन सब के इस तरह के व्यवहार का कारण पोटैटो नहीं बल्कि दूसरा और तीसरा है। क्यों? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, पर फिलहाल मुझे जो सबसे अहम लग रहा है वो है दूसरे और तीसरे का एक साथ यहाँ पर होना। दूसरे को छोड़कर बाकी सब तीसरे की भावनाओं को समझते हैं जो कि दूसरे के लिए हैं। और आंटी बिल्कुल नहीं चाहती कि उनका बच्चा इनके जैसा बने। अचानक से दूसरा रुक जाता है और सामने बैठकर पोटैटो से कहता है, बस यही रुकते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, बॉस को आराम की जरूरत है, तुम अंधेरा होने तक यहाँ पर खेलो और फिर हम वापस चलेंगे। मम्मा, आप लोग बिल्कुल सही समझे, पोटैटो पापा के बारे में पूछ रहा है जो पहले के साथ घर पर अकेले हैं। सोचना भी मत, रात होने से पहले मैं तुम्हें घर वापस लेकर नहीं जाने वाला हूँ, तो जाओ जल्दी से खेलो। पोटैटो करता है अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल, परंतु आज उसके सामने पापा नहीं बल्कि दूसरा है। तीसरा कहता है ये उदास है। दूसरा कहता है इस छोटे शैतान को संभालना बहुत ही मुश्किल है। दूसरा जाकर तुरंत पोटैटो को नीचे उतार लेता है और कहता है नीचे उतरो, ये तुम्हारी सबसे ज्यादा मनपसंद गेंद है ना, लो इसके साथ खेलो। पोटैटो गेंद को अच्छे से देखकर अपने विचार पेश करते हुए कहता है गू। ओए, तुम्हें गेंद से खेलना भी नहीं आता, बस गेंद को लो और इधर उधर घुमाओ, अब ऐसे लेटे मत रहो, चलो उठो। अचानक से लगता है दूसरे को झटका और वो मन में कहता है रुको, नहीं, मैं इसे क्यों खेलना सिखा रहा हूँ, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है इससे पीछा छुड़वाने का। बॉस यहाँ पर नहीं है, इसी बात का फायदा उठाकर इसे यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं और काम खत्म। दूसरा हो जाता है खड़ा, अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान और आंखों में शैतानी लेकर देख रहा था पोटैटो की तरफ, जो अभी भी मुंह बनाकर लेटा हुआ है, जिसे पता ही नहीं कि उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है। हम ऐसे दिखाएंगे जैसे हम इसे भूल गए और सीधा यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद ये चाहे जिए या मर जाए, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। पोटैटो अचानक से हो जाता है खुश, लग जाता है हंसने और खेलने, हमारा कुछ लेना देना नहीं। पोटैटो लग जाता है खुशी खुशी गेंद और कुत्तों के साथ खेलने, और उसे खेलते हुए देख रहा था दूसरा और तीसरा आकर उससे पूछता है तुम 2 घंटों से यहाँ बुत की तरह क्यों खड़े हुए हो और वापस कब जाना है? जी हाँ, छोड़कर पोटैटो को जाने के इरादे रखने वाला दूसरा 2 घंटों से रख रहा है नजर पोटैटो पे। इतनी शिद्दत से वो पोटैटो को देख रहा है कि उसके ऊपर पत्ते गिर गए और उसने झाड़े भी नहीं। पापा निकलते हैं बाहर पानी देने के लिए। सब लोग बाहर गए हैं। अब तो पता चल गया होगा कि पहले के साथ भी पापा घर पर अकेले ही हैं। ये नीचे कब गिर गया? ये लोग कब से बाहर गए हुए हैं? शायद जब से शांति है तब से। पहला आता है सीधा पापा के कमरे में। वो खाना लेकर आया है ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहला और खाना दोनों एक साथ ही होते हैं। जहाँ खाना वहाँ पहला, जहाँ पहला वहाँ खाना। बड़े भाई, खाने का समय हो गया है, आपका दलिया। पापा रहे थे सो गोद में रखकर पोटैटो के कपड़े। भाई सो रहे हैं, बाद में आऊंगा। दलिया कहीं ठंडा ना हो जाए इस डर से पहला तुरंत दलिया खाना शुरू कर देता है। दलिया खाते खाते चला जाता है पहला, परंतु ऐसे नहीं, वो जाने से पहले सोए हुए पापा को चादर उड़ा कर गया है, कहीं उन्हें ठंड ना लगे। वैसे भी बुखार है पापा को। पहले हमारी तो यही प्रार्थना है, हमारा सौभाग्य होगा अगर हमारा जीवन साथी बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो।
ना हमको कोनो खाना बनाने की चिंता होगी, ना कोनो साफ सफाई की, ना कपड़े धोने सुखाने समेटने की, और सबसे बड़ी बात कोई चुपचाप हमारी सारी बकवास सुनेगा। तो पहले सबसे पहले तुम थोड़ा सा अभिमान कर दो, इतने विनम्र बन के मत घूमो, क्योंकि तुम्हारे जैसे पीस भगवान ने बनाने सदियों पहले बंद कर दिए हैं। तुम कोहिनूर से भी ज्यादा दुर्लभ हो, विलक्षण हो, विलक्षण मतलब जो भी हिंदी के ऐसे भारी भरकम शब्द हैं तुम सब हो। आज की कहानी से भी हमें वही शिक्षा मिलती है पुरानी वाली कि जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं वैसा ही हो, जो जैसा कह रहा है जरूरी नहीं कि वैसा ही करेगा। अगर ऐसा होता तो हम सब बिना हाथों और टांगों के होते। क्यों वो याद नहीं है? मैंने तुम्हारी टांगे तोड़ देनी है। अगर तुमने इसे हाथ लगाया तो मैंने तुम्हारे हाथ तोड़ देने हैं। वैसे हमारा एक सवाल था, ये आंटी कुछ गलत नहीं कर रही हैं? भला जो हमारे अंदर से भावनाएं उठती हैं उनको भला कोई रोक सकता है? बिल्कुल नहीं, उठने से कोई नहीं रोक सकता, पर उन्हें समझने से तो रोका जा सकता है। जैसे आपने कभी जिंदगी में जलेबी खाई नहीं, देखी नहीं, सुनी नहीं, तो आपका कभी जलेबी खाने का मन करेगा भी नहीं। बात तो सही है, फायदा तो होगा? बिल्कुल नहीं। सफलता का अर्थ हमेशा फायदा हो जरूरी नहीं। अगर बच्चे से कुछ पक्ष कुछ पहलू छुपाए जाएंगे तो वो कभी भी सच्ची खुशी पहचान ही नहीं पाएगा। वो हमेशा समाज द्वारा तय किया हुआ खुशी का पैमाना ही जीता रहेगा।